इससे पहले हम लोग बेसिक और एक ही क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि वो जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो चुका था इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 से क्वेश्चन देखेंगे। और ये डॉक्टर क्रिस्टिन 8 क्लास का मैथ है। इसका नाम है सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो भी था पीछे बेसिक था वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे वो सभी पता है अपने को और आपको भी। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि मैथ का PDF या फिर कोई भी PDF वगैरह आपको ईजिली वहाँ से मिल जाए। निम्नलिखित सारणियों में x तथा y किस तरह का विचरण करता है। वो सीधा अनुपात है, यानी कि अनुक्रमण में है या फिर व्युत्क्रमण में। अनुक्रमण का मतलब हमने बताया था कि एक वस्तु का कुछ बढ़ाएंगे तो सेकंड वस्तु में भी वही बढ़ेगा। अगर इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुना होगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। अगर इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो उसमें भागा होगा, यानी ये इसमें बढ़ाएंगे तो उसमें घटेगा। ठीक है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से विचरण करता है। तो इजीली हमको चेक करना होगा, यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि किस प्रकार का विचरण करता है। तो जैसे कि यहाँ पे x 2 है और y है 6 है। ठीक है, सबसे पहले वाला को देखेंगे और सभी में सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे इंटू करेंगे x गुना y तो आपका आएगा 2 इंटू 6 आएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार से 6 इंटू 2 हुआ, उसी प्रकार से 3 इंटू 9 अगर देखें तो 9 तिया 27 आता है। तो इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका नहीं होगा। ये तो व्युत्क्रमानुपाती का था, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से करके देखेंगे x बटा बाई। तो x बटा बाई बराबर 2/6 होता है। 2 तिया 6 यानी 1/3 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से 3/9 है तो 3/9 है तो 3 तिया 9 1/3 आया, यानी ये आ रहा है इक्वल में। सबको हम उसी प्रकार से करके देख लेंगे। 5 15 6 18 और 7 21, यानी सब में 1/2 1/2 1/2 एक कॉमन चीज़ आ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म एक आ रहा है। ठीक है, 1/3 यानी x बटा बाई का जो हमारे पास आ रहा है k x बाई ना, k जो आ रहा है वो हमारा स्थिरांक है, सभी में वो चीज़ आ रहा है। तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, ये होगा हमारा अनुक्रमण। ठीक है, तो ये हमारा अनुक्रम में विचरण करता है, अनुक्रमण विचरण। ठीक है, तो ये होगा आपका। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले x बाई को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। x बाई को जैसे 18 है और बटे में 6 है। ठीक है, तो 6 तिया 18 हो जाता है, फिर 12 है और फिर 4 है, तो 4 तिया 12 हो जाती है, यानी 3 आ रहा है। फिर 3 तिया 9 आ रहा है, फिर 9 तिया 27 आ रहा है और 33 तिया 99 आ रहा है। मतलब हम लोग 3 से डिवाइड कर भागा दे रहे हैं, तो एक k जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी 3 जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। और कब आ रहा है? डिवाइड करने पर आ रहा है। ठीक है ना, तो डिवाइड करने पर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? अनुक्रमण विचरण होगा। ठीक है, तो ये भी आपका अनुक्रमण होगा। तो इस प्रकार से हमको जांच करना होगा। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका। यहाँ पे 8 से 8 कटेगा तो 1 बचेगा, सेम रहेगा ऊपर नीचे सभी में। देखिए ऊपर 17 कटेगा, 1 बचेगा। तो इसमें x बटा बाई अगर हम करेंगे तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक अनुक्रमण विचरण होगा, तो ये भी अनुक्रम में विचरण कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसमें बटा 1/3, तो ये तो x बाई जो है 1/3, तो ये तो छोटा है। अगला देखते हैं 1/3 आता है कि नहीं। तो अगर हम लोग 3/2 है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाए, क्योंकि ये डिवाइड में है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, 2 नीचे है मतलब भागा में है, ये 3/2। ठीक है, इसको अगर हम गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा। ठीक है ना, तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 4/3 आ रहा है और यहाँ पे 1/3 था। इसका मतलब यहाँ पे बटा करने पर नहीं हो रहा है, मतलब x बटा बाई नहीं होगा, अनुक्रमण विचरण में नहीं होगा। तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, व्युत्क्रम में होगा। तो वो भी करके देख लेते हैं। जैसे गुना करेंगे x बाई में, तो x कितना 1 है और बाई 3 है, तो 1 या 3 आता है। ठीक है, अब हम लोग 2 गुना करेंगे 3/2 में, तो इसमें भी गुना करेंगे, मतलब 2 से तो कट जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो बचेगा कितना? तो हाँ, यहाँ पे आ रहा है 3 आ रहा है। और आगे भी करके हम लोग सभी को देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये तो हो ही जाएगा वैसे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका
एक लास्ट वाला खाली ना हो तो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। द्वितीय 6 तो ये भी 3 आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सभी करके देखेंगे ना, तो 12 गुना 1/4 तो 4 तिया 12 तो 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 में 1 से गुना हुआ है। उसी प्रकार से 4 गुना 3/4 तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो वो हो जाएगा व्युत्क्रम में, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा भी हुआ, बना भी हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ से चेक किए हैं इस प्रकार से, तो गुना करके दूसरा का पचमा में चेक किया है ना 18, जैसे कि 5 नंबर 18 जैसे डिवाइड करने पर तो होगा नहीं, 1.8 है बटा 4 है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जब दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य नीचे होगा। अब 18/40 हो गया, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, 9/20 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 8 24 कटेगा, यानी 0.8 आएगा ऊपर में, इसलिए हम लोग इंटू करके यहाँ पे चेक किया हुआ है, ठीक है। सभी में आ रहा है 7.2, इसमें भी। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है 18 है, और 18 के बाद आपका इंटू कर रहे हैं ना, 18 × 2 × 5 है। ऐसे करें 2 से 5 में अगर हम डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो कितना आएगा, 0 देंगे दशमलव देंगे तभी यहाँ पे लिखा आएगा 5 × 20 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे 2/5 है ना, तो सबसे पहले 5 में हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये तो लगेगा नहीं, तो 0 देकर एक दशमलव देंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 20 यहाँ पे लगेगा, तो 5 × 20 कट गया। अब ये कितना आया 0.4, यानी 0.4 और 18 में गुना करेंगे, आप 0.4 आ जाएगा भाग करने पर, तो 18 × 72 तो 72 लिख देंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, यानी सभी में एक स्थिरांक आ रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा, गुना करने पर आएगा तो व्युत्क्रम में होगा, और डिवाइड करने पर आएगा तो अनुक्रम में होता है, ठीक है। तो ये सब हम देखें तो ये व्युत्क्रम में होगा, ठीक। उसी प्रकार से 6 नंबर में हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गुना करते हैं तो x/y को, तो कितना आएगा 45 दूनी 90 आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से 48 गुना हम लोग 15/8 करते हैं, तो 8 छक्का 48 तो 15 छक्का 90 आ ही जाता है, ठीक है, 15 छक्का 90 आएगा ना। उसी प्रकार से हम लोग आगे भी गुना करके देख लेंगे, 60 गुना 3/2 तो 2 30 30 तिया 90, तो सभी आ जाएगा 90। आप गुना करके देख लीजिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा व्युत्क्रम में, क्योंकि गुना करने पे आ रहा है। व्युत्क्रम अनुक्रम का मतलब हम लोग जान चुके हैं। अब हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित सरणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या x और y अनुक्रम अनुपाती है, यानी प्रत्याश अनुपात में है। तो अगर अनुक्रम में होगा तो एक राशि को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता है, घटाने पर दूसरा भी घटता है, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रम में क्या होता है कि अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटाएंगे तो पहला बढ़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या ये x और y जो है वो अनुक्रम में है, तो अनुक्रम में होगा तो जो x/y है वो हमारा एक ही आएगा मान, सभी का x/y करेंगे तो इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना, इसका सभी का उतना ही आएगा, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें a है, a का पहला यहाँ पे देख लीजिए बना हुआ है। चेक कैसे करना है, सोल्व करना है। x/y कितना है 20/40 है पहला में ना, पहला कॉलम में 20/40 है, x 20 और y 40, इसका आया 1/2। फिर x/y हमारा 17/34 है तो इसका आया 1/2। फिर आगे हम लोग चेक करेंगे तो उसी प्रकार से 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, इसका भी 1/2, 8 दूनी 16, इसका भी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 1/2 1/2 आएगा सभी का, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर लास्ट में भी 1/2 नहीं आता ना, एक भी नहीं आता तो वो नहीं होता, ठीक है ना, यही हम बोल रहे थे पहले। तो यहाँ पे देखिए 4/6 है तो इसको देख लेते हैं हम लोग, 6/4 है तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इसमें देखते हैं तो आपका आएगा क्या, ये होगा क्या, नहीं होगा ना, यहीं पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर अनुक्रम में है तो जितना इसका आया 3 दूनी 6 काटेंगे और 2 दूनी 4 काटेंगे, 3/2 आएगा, तो इसका भी 3/2 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 दूनी 10 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा, तो 7 दूनी 14 आएगा, 6 दूनी 12, कुछ आ रहा था, ऐसे आ रहा है, तो इसका नहीं होगा डायरेक्टली। 3rd नंबर में उसी प्रकार से है, 5 तिया 15 आ रहा है, 1/3 आएगा, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 4 60, ये तो 4 आ गया, 18 × 72, 20 25 100, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका कांस्टेंट 5 होगा यहाँ पे, इसका 4 आता है डिवाइड करने पर, यानी 1/3 में आता है, और 12 तिया 36 1/3 आता है, 8 तिया 24 1/3 आता है, ये तो यहाँ तक सेम है। फिर यहाँ दूसरा आ रहा है, तो ये दोनों सभी का कांस्टेंट मान नहीं है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, तो इसका भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि कौन से चरों
यहाँ पे एक्स और वाई को देखना है कि युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है, यानी व्युत्क्रमानुपाती में है। प्रतिलोम समानुपात का मतलब इसका जो x गुना वाई होगा ना वो एक स्थिरांक होगा, जो भी आएगा वो सभी में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें भी हाँ या ना में देखना है क्या प्रतिलोम समानुपात में है कि नहीं है। तो x गुना वाई हम लोग करेंगे तो x कितना है, सबसे पहले 50 है गुना 5 है तो 25 होता है 250। फिर आपका कितना है 40 गुना 6 है तो 6 है तो 6 से 24 होता है 240, तो नहीं आ रहा है। 27 210 हो जाएगा, 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, पहला नंबर में तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि एक्स गुना वाई आपका सभी का सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग जांच करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 100 गुना 600 मतलब 100 गुना अगर 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 गुना अगर 100 करेंगे या 100 गुना 60 तो कितना आएगा 6000 आएगा। 2 शून्य ये 1 शून्य ये और 1 छक्के 6 और 3 शून्य, ठीक है 6000 आएगा। तो इसका भी तो 6000 आएगा। 200 गुना अगर हम 30 करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6 और 1 शून्य ये 2 शून्य ये 3 शून्य, तो 6000 हमारा आ रहा है गुना करने पर। इसमें भी 3 दूनी 6000 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 शून्य 1 3 शून्य, 15 चौ 60 होगा और 2 शून्य पहले से है तो ये 6000 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हाँ होगा। और तीसरा नंबर में देख लेते हैं तो 10 900 इसका भी, 15 छक्के 90, 900 इसका भी, 45 दूनी 90, 900 इसका भी, और 30 और 25 से गुना करेंगे तो 25 या 75 इसका कुछ आ रहा है, 3 दूनी 60 इसका कुछ आ रहा है, 35 पचे कुछ और होगा, 25 पंतिया 15 2 17, तो ये ना कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी नहीं होगा, ठीक। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चेक भी किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों नहीं सेम थे ना, यहाँ पे ये सेम थे, मतलब पहला का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में आपका सेम था ना, सभी 6 हज़ार आ जाए, हाँ होगा। तीसरा में हमारा 900 सभी आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए दूसरा में दिए गए युग्म प्रतिलोम समानुपात में है तथा पहला और तीसरा में दिए गए युग्म प्रतिलोम समानुपात में नहीं है, यानी सिर्फ दूसरा में दिए गए युग्म जो है वही यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिख देना लास्ट में। तो चेक कर लेंगे हम लोग, इजीली चेक करके आपको सिर्फ बताना है हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो वैसे ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा तो आप इसको स्किप ना करें, फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, और 8 क्लास का हिंदी ग्रामर भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अनुपात में है कौन सा, प्रतिलोम अनुपात का मतलब उल्टा हुआ, प्रतिलोम का मतलब उल्टा ही होता है। तो कौन प्रतिलोम अनुपात में है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा है। पहला में आपको बोला किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो हाँ, जो व्यक्तियों की संख्या है और समय में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होगा, विचरण होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा देंगे तो किसी भी काम को करने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है ना। यानी इसको बढ़ने पर, व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर जो समय है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। और जब हम यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या को घटाएंगे तो समय बढ़ जाता है, क्योंकि कम आदमी होगा तो ज़्यादा समय लगेगा उस काम को करने में, और अगर यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगा तो कम समय लगेगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो ये प्रतिलोम समानुपात में होगा पहला नंबर। सेकंड में भी बोल रहा है क्या, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय, तय की गई दूरी। तो समान चाल तो समान है, ठीक है। यात्रा में लिया गया समय और दूरी, तो समय और दूरी में कैसा रिलेशन होगा, तो देखिए दूरी सपोज समान चाल से है और एक हमारा दूरी है इतना डिस्टेंस कोई गाड़ी चलेगा, ठीक है। तो दूरी हमारा इतना है और समय, तो समय और दूरी में क्या होगा कि अगर हम लोग समय बढ़ाएंगे, दूरी यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है। तो सपोज हमारा समय अगर 2 घंटा के लिए रहेगा तो 2 घंटा के लिए समान चाल से चलेंगे तो हम लोग 2 घंटे में जितना दूरी तय करेंगे सपोज इतना, तो अगर हम 4 घंटे में तय करेंगे कितना, इससे भी ज़्यादा, है ना। यानी जैसे ही समय बढ़ेगा तो हमारा दूरी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर दूरी अगर हमको कम कर दिया जाए तो समय भी कम जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है कि समान चाल बोल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। समान चाल से हम लोग चलेंगे, अगर चाल और यहाँ पे दूरी में अगर हम कंपेयर करता, ठीक है, चाल और समय में या फिर कंपेयर करता तो बात अलग होती, क्योंकि चाल बढ़ाते तो समय कम लगता और चाल घटाते तो समय
ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे समय और दूरी में बोल रहा है, तो समय हमारा बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा समय तो ज़्यादा दूरी तय करेंगे और कम समय तो कम दूरी तय करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कंडीशन ही है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये प्रतिलोम में नहीं होगा। ठीक है, एक खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटे गई फसल, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कटाई गई फसल होगा, काटी गई फसल होगा। तो अगर इतना क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में जितना हमारा रोपण होगा उतना ही काटेंगे। अगर और बड़ा होता तो हमारा और फसल ज़्यादा होता, यानी फसल बढ़ाने पर या फिर क्षेत्रफल बढ़ाने पर फसल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इजीली इसको हम लोग समझ पा रहे होंगे, ये भी प्रतिलोम में नहीं होगा क्योंकि बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और साथ ही में यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित यात्रा यहाँ पे बोल दिया ना कि फिक्स यात्रा है। सपोज इतना दूरी हमारा तय करना है। ठीक है, तो लिया गया समय और वाहन की चाल, तो इस दोनों समय क्या और चाल का दोनों का हमको यहाँ पे रिलेशन देखना है। निश्चित यात्रा इतना फिक्स है, गाड़ी है यहाँ पे सपोज, तो इसकी अगर हम लोग चाल बढ़ाएंगे तो तुरंत पहुँच जाएंगे, यानी कम समय में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर चाल बढ़ाएंगे तो यानी चाल स्पीड होगा तो समय हमारा कम जाएगा जब चाल बढ़ेगा। तो अगर हम लोग धीमा धीमा चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी अगर स्पीड कम करेंगे तो हमारा जो समय होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कम स्पीड से चलेंगे समय ज़्यादा लगेगा। ये तो लॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं। इसका मतलब एक घटाने पर एक बढ़ रहा है, तो ये हमारा प्रतिलोम होगा, मतलब प्रतिलोम में होगा। ठीक है ना। और 5वां नंबर में किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जनसंख्या और भूमि, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी एक प्रतिलोम ही होगा। क्योंकि अगर जनसंख्या, अगर सपोज 4 जनसंख्या, ठीक है, तो अगर 4 जनसंख्या है और 20 मीटर स्क्वायर टोटल भूमि है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, इतना होता नहीं है। तो अगर हमारा प्रति व्यक्ति अगर देखें, जनसंख्या बढ़ाएंगे सपोज, तो प्रति भूमि का जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगा, जैसे अभी तो 4 जनसंख्या है, अगर 20 सेंटीमीटर हमारे पास भूमि है तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा, 4 × 20, एक व्यक्ति को हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर पड़ेगा भूमि। ठीक है ना। तो यही अगर हमारे पास होता 5 अगर जनसंख्या होता तो 5 जनसंख्या तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ता, 5 × 20 4 मीटर स्क्वायर, यानी इसको बढ़ाने पर हमारा प्रति व्यक्ति जो भूमि है ना वो घट रहा है। और ठीक है, अगर इसको हम लोग कम कर दें, यानी 2 ही जनसंख्या कर दें, तो प्रति व्यक्ति कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मीटर स्क्वायर एक व्यक्ति पर पड़ेगा ना। तो ये तो होता है घर में भी, घर में जनसंख्या जितना अगर वो बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति जो घर का बंटवारा होगा वो कम रहेगा, यानी जनसंख्या अगर घर में कम होगा तो जो बंटवारा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा ना। तो ये तो लॉजिकली ये भी सोचना है, इसमें भी उसी तरीके से। तो ये हमारा एक बढ़ाने पर दूसरा घटेगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी हमारा प्रतिलोम होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरे, तो सिंपली हमको सब कुछ पता है कि कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि सभी खाली रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें, ये 2 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि हमको पता चल जाए कि ये प्रतिलोम में है या फिर अनुक्रमण में है। ठीक है, अगर अनुक्रमण में है तो बटा वाला दोनों सेम रहेगा, इस दोनों को बटा में करेंगे तो, अगर ये व्युत्क्रम में है तो ये दोनों को इंटू करने पर दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे x बाई, पहले बटे में करके देख लिए, तो यहाँ पे 8/16 कितना आता है, 1/2 आता है। और ये जब x बाई 1/2 है इसका सरलतम रूप, तो अब यहाँ पे भी 1/2 दिया हुआ, ये सरलतम ही है। इसका मतलब हमारा यही वाला होगा, तो इसी से भरना होगा। ठीक है ना, इससे हमारा पता चल जाता है। अब हमको निकालना कि इसको निकालना है, तो हमको 3 जो भी यहाँ पे है ना उसको, ये बाई है ना तो बाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे ए मान लिया। ठीक है, बाई भी लिख सकते हैं। तो बाई का बाई लिख दिए, ऊपर में x है, नीचे में बाई, x कितना 3 है, बाई हमको निकालना है। अब हम जानते हैं कि इसको जब बटा करने पर कितना आएगा, 1/2 आएगा, हमको ये पता है क्योंकि हमने देखा अभी 1/2 आ रहा है यहाँ पे काटने के बाद, तो सभी में 1/2 आएगा, तो इसमें भी 1/2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो ये बाई गुना 1 तो बाई हो जाएगा, और 3 गुना 2 ये 3 दूनी 6, यानी बाई बराबर 6 आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। x लिखेंगे ऊपर में और यहाँ पे, और नीचे में 7 लिखेंगे, बाई 7 है, हमारा आएगा कितना, 1/2 आएगा। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 होगा, क्योंकि ये 2 इधर इंटू में रहेगा डिवाइड में, तो x बराबर 7/2 आ जाएगा। हमने यहाँ पे तो x ए माना था ना, इसलिए ऐसा आया थी, a बराबर 6 आया। और फिर ऊपर में b माना, तो यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना होकर यहाँ पे 2 b ना होगा, b होगा यहाँ पे,
और ये 2 इधर डिवाइड में, फिर बाद में इस तरह से लिखना पड़ा। तो आपको वैसे लिखना है, डायरेक्ट एक्स बाई लिखना है, ठीक है ना, एक्स बाई डायरेक्ट लिखना है। ये बाई है तो बाई लिखना है, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए तो लिख दिए, क्या करें, काटे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, ये तो पहले था 5वां का। तो सबसे पहले सेकंड नंबर में हम लोग देख लेंगे कि इसमें रिलेशन क्या, हमको पता है इसमें 2 दिया हुआ रहेगा। जैसे 8/3 है ना, तो 8/3 है तो हम लोग पहले इसको भी बटा करके, ये तो छोटा है, ये छोटा होगा नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं 16, यानी 16 एक्स है, और 3/2 हमारा वाई है। इसको देख लेते हैं काट छट। जैसे देखिए 16 का नीचे है, मतलब ये भागा में है, हमने बताया था ये भागा में है, यानी 16 भागा 3/2 है। इसको हम गुना करेंगे, 16 गुना 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो यहाँ पे 16 दूनी 32/3 आ रहा है, ये तो 8/3 है, ठीक है। तो ये बटे वाला में नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ये अनुक्रमण में नहीं होगा। तो अब हम लोग गुना करके देखेंगे। तो 8×3 = 24 हमारा होता है, x गुना बाई करेंगे तो x गुना बाई करेंगे तो 8×3 = 24 आएगा, ठीक है। 8 गुना 3 करेंगे 24 आएगा ना, यहाँ पे 8 और 3 नहीं होता, 24 आता है पहला। दूसरा में हमारा कितना है, x गुना बाई कितना है, यानी 16 है, और गुना में कितना है, 3 गुना 2 है, तो 2×8 = 16 और 8×3 = 24 आता है, ठीक है। मतलब 24 आता है, गुना करने पर सभी सेम आ रहा है दोनों में, मतलब ये होगा व्युत्क्रम में। तो यानी x गुना बाई से हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले x हमारा कितना है, तो x हमको निकालना है, गुना बाई कितना है हमारा 6 है, तो 6 लिख दिए। आएगा कितना गुना करके, हमको पता है 24 आ रहा है, इसका मतलब सब में 24 ही आएगा, क्योंकि ये प्रतिलोम में है, ठीक है ना, तो 24 आएगा। अब हमको यहाँ पे 6 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 24/6, तो 6 चौक कितना होगा 4, यानी x बराबर कितना आ गया 4। अभी x बराबर 1 4 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे कितना है, बाई है, तो हम लोग लिखेंगे 12, ऊपर में x है और गुना हमारा बाई होता है, x गुना बाई, x दिया हो तो x को लिख दिए। और ये कितना आएगा 24 आएगा। हम ऐसे भी समझते हैं यहाँ पे 2 रहेगा तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, वैसे ये 12 इंटू डिवाइड में जाएगा तो 12 में 24 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, बाई बराबर 2 आया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे x कितना है, तो x निकालना ही है, बाई कितना है 3/4 है, हमारा कितना आना चाहिए 24 आएगा। स्थिरांक मान यही आता है तो सब में यही आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए डिवाइड में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा इंटू में, यानी 24 गुना 4, और ये हमारा 3 अब बचेगा इंटू में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 × 8 = 24, ठीक है ना। तो 8 × 4 = 32, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे y बराबर में निकाल लेंगे, ठीक है ना, y बराबर में निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा x बराबर, यानी x बराबर जो आया, यानी इसका जो आया वो लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 आया, इसका भी कुछ आया होगा वो लिख देंगे, फिर y बराबर जो आया, y बराबर यहाँ पे कुछ आएगा वो लिख देंगे, यहाँ पे कुछ आएगा वो लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो इसको हमको सभी उसी वैसे ही देखना है जैसे कि सेकंड नंबर यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें सबसे पहले बटे में करके, क्योंकि अपने को पता तो थोड़ी होता है पहले से, तो चेक ही करके देखेंगे ना। तो चेक करके देखें, यहाँ पे नहीं आया। अब हम लोग गुना करके देखें तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये व्युत्क्रम में होगा, प्रतिलोम होगा। तो क्योंकि दो गो रहता है ना वहाँ पे, जिससे पता चल जाए। तो ये 24 आता है, तुमको पता हो गया, जो स्थिरांक मान आएगा वो 24 आएगा। तो हम लोग सब में वही लेकर बनाएंगे। यहाँ पे तो हमने एक a मान लिया बेकार, ठीक है, यहाँ पे x ही करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर डायरेक्ट 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 12 गुना b बराबर 24, तो यहाँ पे x ही रहेगा, बाई है ना, ये b बोल रहा है b, तो ये कितना था 12 और 12 वाला 12, तो ये बाई होगा ना, तो इसको हम लोग बाई मानेंगे। तो बाई बराबर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और जो भी लास्ट में आ गया ना, तो लास्ट में आएगा तो x बराबर जो भी सभी मान है ना, सभी को कॉमन दे दे के लिख देंगे, y बराबर जो भी मान है उसको कॉमन दे दे के हम लोग लिख देंगे। तो इसलिए हम लोग इसको बना लेंगे। इसमें भी वैसे चेक करना पहले, तो इसको बटन में देख लेते हैं आता है कि नहीं। 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, हाँ। तो ये 3/11, 3/11 इसका भी आता है, 2 है यहाँ पे, पता चल गया कि ये बटे वाले रिलेशन है। तो x/y बराबर सबसे पहले ले लेंगे हम लोग। तो x कितना था, ठीक है, ये आता है 3/11 ना आता है, तो ये वाले रिलेशन से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, x कुछ नहीं, नीचे 33 है, हमको आना चाहिए कितना आना चाहिए 3/11 आना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है, इधर इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो 11 तिया 33, तो 3 तिया 9, यानी x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 आ गया। इसमें देखेंगे उसी प्रकार से
x कितना है 27 है और y हमको निकालना है, तो y ऐसे रहने देंगे। और आता कितना है 3/11 आना चाहिए। तो अब इसको y को इधर भेजेंगे, फिर इसको इधर भेजेंगे। इससे बढ़िया को तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3y हो जाएगा और बराबर में 11 गुना 27 हो जाएगा। 3 इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 इधर आ जाएगा वो, तो 3 नमा 11 नमा 99 आ जाएगा, 12 99 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको निकालना होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे कितना है वो, x तो पता ही नहीं है ना, x निकालना है 880, हमको पता है। इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा 3/11 ही आएगा। तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो यहाँ पे 11x हो जाएगा और यहाँ पे 3 गुना 880 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर ये 11 इधर आएगा ना, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 11 8 88 कटेगा और 8 है 0 ये, तो 80 बचेगा। और 80 मतलब 8 या 24 करेंगे, 24 और 1 शून्य है ना, ये बचा, तो ये 240 आएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे, कुछ है भी नहीं इसमें भी वैसे 1/25 आ रहा है। और इसको भी देखते हैं 1/25, तो ये छोटा है, ठीक है ना। ये 10/12.5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते 1/25 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले एक दशमलव है ना, एक दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। अब ये 100/125 हो गया है, ठीक है। तो 100/125 हो गया, तो ये तो कुछ और हो, ये तो 1/25 है, तो ये नहीं होगा। हम लोग गुना करके देखते हैं, तो गुना करके देखेंगे x गुना y, अर्थात 1 गुना 125 में गुना करेंगे तो हमारा 125 ही आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा एक 10 है और एक है 12.5 है, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो इसका भी 125 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 1 शून्य से गुना हो रहा है, तो 1 शून्य ये दशमलव 1 इधर खसकेगा, ठीक है। हम लोग को पता है अगर 2 से शून्य होता तो 2 अंक उधर खिसकता, दशमलव 4 होता तो 4 अंक उधर खिसकता। तो अगर वैसे गुना आप जैसे नियम वैसे भी करके देख सकते हैं, आएगा 125 ही, ठीक है। तो ये गुना वाले रिलेशन है, तो आप इजीली इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखें, तो किसी दिए गए द्रव्यमान का किसी गैस का आयतन भी और दाब P के साथ व्युत्क्रम विचरण करता है, तो रिक्त स्थानों को भरना। यहाँ पे तो साफा बोल दिया कि ये व्युत्क्रम विचरण करता है, तो आपको कुछ देखना नहीं, x गुना y वाले लगाना है, ठीक है। x गुना y जो स्थिरांक आएगा उससे चलना है। तो व्युत्क्रम विचरण है, तो आपका एक तो दिया हुआ रहेगा ना, जब बता ही दिया कि व्युत्क्रम में है तो एक ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और नहीं बताता तो 2 पद दिया हुआ रहता है, ताकि पता चल जाए कि व्युत्क्रम में है कि प्रतिलोम में है, क्योंकि एक से पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसमें बोल ही रहा है कि व्युत्क्रम में है, तो हमको एक पता चलेगा, एक दिया हुआ इसलिए है क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट मान है ना वो पता चल जाए, यानी के, ठीक है, के हमको पता चल जाएगा। तो ये v/p करेंगे, तो व्युत्क्रम में तो गुना करेंगे ना, v गुना p अर्थात 60 गुना हमारा जो दिया हुआ है 60 गुना 3/2, तो 30 से कटेगा, 30 दूनी 60, 30 या 90 आएगा, ठीक है। इसका तो 90 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग v गुना p करके देख लिए, यहाँ पे 60 गुना ये 90 आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि जो भी सभी का 90 आएगा, अगर 90 है तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे v नहीं दिया हुआ, v निकालना है और गुना में p कितना है 2 है, बराबर हमको 90 आएगा, पता है 90 आएगा ही, कांस्टेंट मान यही है। तो 2 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हुआ, तो डिवाइड में मतलब 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो v बराबर कितना आएगा 45। तो वही तो ऐसे v p कर दिया इसको, और क्या। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें 48 है और p पता नहीं, तो 48 है p पता नहीं, बराबर कितना आएगा 90 आएगा। तो 48 इधर इंटू में इधर आएगा, तो डिवाइड में यहाँ पे देखिए, ये इधर देखिए जगह कम लगी इसलिए ऐसे हमने किया, आपको तो लंबवत बनाना है, ठीक है ना। तो 48 हुआ, अब इसको 45 दूनी 90, 24 दूनी 48, 15 या 45, 8 या 24, 15/8 इसका आंसर होगा p, ठीक। उसी प्रकार से अगला आपका देख लेंगे, तो 100 है, नीचे p पता नहीं, तो 100 p पता नहीं, p ऐसे 90 आएगा गुना करने पर। तो कितना है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे p 100 इधर इंटू में इधर डिवाइड में हुआ ना, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और यहाँ पे 9/10 यानी 9/10 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से v बराबर यहाँ पे देख ले, तो v हमारा 1/2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे p है 1/2 है, v तो पता नहीं, तो v हमको पता नहीं, p दिया हुआ 1/2, तो इधर ये आपका पहले 2 ही देख लेते, 2 इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो v बराबर इंटू में हो गया, और एक इधर इंटू में एक आएगा डिवाइड में, तो एक का वैल्यू थोड़े है, नीचे तो एक रहता ही है वैसे भी। तो 9 दूनी 18, 180 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे दो राशियाँ x तथा y अनुक्रम विचरण करते हैं, और यदि अभी हमने जो भी बनाया था ना सेम वैसे ही है,
लेकिन इस बार क्या है ना कि ये जो के का मान होता है ना वही दिया हुआ है, और अभी अपने को ये निकालना भी या फिर पी, यानी एक्स या वाई को एक निकालना होगा। तो कोई एक निकालना होगा, जैसे कि एक्स वाई अनुक्रम विचरण में है, ठीक है ना, मतलब बट्टे वाले, ठीक है, करते हैं। और यदि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है तो के निकालना है। तो अनुक्रम विचरण करता है तो एक्स बटे वाई बराबर के कितना आएगा वो देखना। एक्स 8 है बटा में 16, यानी 8 दूनी 16, 1/2 आएगा के, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पहला में, चूंकि राशियाँ अनुक्रम विचरण करते हैं तो वाई बटे ये के ही होगा, ठीक है। एक्स कितना था हमारा 8 था, 16 था, 1/2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है के दिया हुआ है, ठीक है, वाई नहीं दिया हुआ। तो हमको एक्स दिया हुआ मतलब ऊपर 0.25 होगा, और वाई नहीं दिया हुआ मतलब वाई निकालना है हमको, के दिया हुआ यानी जो भी आएगा ना इसका बटा करके, जो भी सोल्व करके आएगा छोटा करके वो के कितना है, तो के हमारा दिया हुआ है 5, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाई बराबर 1 से, तो ये गुना होकर उतना ही हो जाएगा 0.25, ठीक है ना। तो ये आया बाई का मान निकालना, तो यहाँ पे 5 इधर आ जाएगा, 0.25 में 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 0.25 में डिवाइड करेंगे तो 5 बचे 25, 5 बचे 25, यानी यहाँ पे एक 0 क्योंकि 2 अंक था ना, पॉइंट और 0.05 आएगा इसका, जैसे कि यहाँ पे देखिए। तो ये है, ऐसा है, इसका नीचे कुछ नहीं तो ये होगा। तो ऐसा हम लोग गुना करेंगे ना तो 5 बाई आएगा, तो 5 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, वरना फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये आपका बाई डिवाइड में है ना, इधर आया तो इंटू में हो गया, ठीक है। तो इधर 5 बाई होगा ना, और इधर 5 इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो गया, तो ऐसा कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखें डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शून्य हटाएंगे ना, अगर वैसे नियम है शून्य हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 यहाँ पे शून्य नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500 में हम लोग फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो हाल वही होगा, ठीक है। तो वैसे आप लोग समझने के लिए बता देते हैं, यहाँ पे 25 बटा नीचे 500, तो 5 को हम लिख देंगे 5/100 लिख सकते हैं। तो ये तो 5/25 ऊपर कट जाएगा, तो 5 बटे आप 100 बचा ना, तो 100 बचा, 2 शून्य 2 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे, तो उतना ही आने वाला, ठीक है। तो 5 बराबर इतना, बाई बराबर इतना आएगा। फिर इसमें हम लोग को एक्स दिया हुआ 4, बाई दिया हुआ, तो क्या के दिया हुआ 4 बाई 8, तो एक्स का मान निकालना है। तो हमारा एक्स का मान निकालना है, बाई दिया हुआ है 8, के हमारा कितना आएगा 4 आएगा। तो सोचो यहाँ पे 32 होगा तभी तो 8 32 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4 गुना 8 यानी 8 32, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या कहता है कि दो राशियाँ x तथा y व्युत्क्रम विचरण करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें व्युत्क्रम विचरण करता है, अपने को वही x y या फिर k निकालना होगा। तो बोल क्या रहा है, पहले व्युत्क्रम का मतलब हो गया रिलेशन कौन सा, x गुना y, ठीक है, तो x गुना y। इसमें x दिया हुआ y दिया हुआ k कितना होगा, तो हमको पता है x गुना y मतलब 6 गुना 3/2 बराबर k आएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना होगा, 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी k बराबर 9 आएगा इसका। तो चूंकि राशियां व्युत्क्रम विचरण करते हैं इसलिए x गुना y बराबर k, तो हमारा ये आ गया k बराबर 9 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखें तो x बराबर 9 यानी 9 गुना y, तो y तो निकालना ही है, ठीक है। और k हमारा कितना आएगा 4 आएगा, इसका मतलब ये दोनों गुना करने पर 4 आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बटे में होगा, तो ये 9 जो है इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर 4/9 आएगा, ठीक है। अब y बराबर 4/9 रखेंगे, 9 से 9 खत्म, 4 ही बचेगा, ठीक है। तो y बराबर ये देखिए आपका आ जाएगा 9/4। और उसी प्रकार से हमारे पास x एक k दिया हुआ y दिया हुआ, x निकालना है, तो x हमको निकालना है, गुना में y होता है, y 3 है, k हमारा दिया 1.8। तो इधर ये डिवाइड में इधर आएगा, सॉरी इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में होगा 1.8 में 3, तो 3 छक्का 18 छाओ, 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव देंगे यानी 0.6, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका, ठीक है ना, इसलिए हम लोग वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, आप जरूर से कमेंट करें, ठीक है। हमें आपका कमेंट का वेट रहता है, इंतजार करते रहते हैं उसको कि आप क्या बोलेंगे, ठीक है। आप हम सभी का कमेंट करते हैं, तो आप भी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।